ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जब इश्क होता है ना, तो ये पूरे ख़ानदान, लोगों और इर्द गिर्द की पूरी दुनिया में किसी को नहीं देखता है। ना ख़ानदान को इसके जहन में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मोहब्बत दिखाई देती है। और ये पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखता है जब इसको इश्क सवार हो जाता है। और ये करना कोई जुर्म नहीं है अगर आप हलाल मोहब्बत करना चाहते हैं, किसी से निकाह कर रहे हैं। खैर वो अलग चीज़ है इस टॉपिक पर। तो लेकिन जब अल्लाह के दीन की बात आती है तो यही जो शख्स है, इसके अंदर कम हिम्मती, कम हौसला और बुज़दिली आ जाती है। और ये उसके लिए इतनी सेक्रीफाइस नहीं करता है। वजह सिर्फ़ ये है कि इसके अंदर अल्लाह ताला की वो मोहब्बत नहीं है, वो इश्क नहीं है इसके अंदर। जो दुनियावी मोहब्बतें हैं, जो दुनियावी इश्क हैं, इसके ऊपर सवार हुए हैं, वो इस तरीके से अल्लाह ताला के लिए नहीं है मौजूद इसके अंदर। वरना हिम्मत तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर दी हुई है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई पाकिस्तान में 1 लाख के करीब ही ये जो इश्क करने वाले लोग हैं और इनको इकट्ठा कर दिया जाए, इनकी डायरेक्शन लेकिन चेंज कर दी जाए, इनकी इस इंटेंशंस को, बैड इंटेंशंस को सही डायरेक्शन दी जाए और इनको अल्लाह ताला की मोहब्बत हो जाए। अगर अगर अल्लाह करे ऐसा हो, तो ये पूरे पाकिस्तान में इस्लाम का निज़ाम और इस्लाम का कानून ला सकते हैं। लेकिन होना यही चाहिए वाक़ई उसको, जो नाका ये जो लोकल आशिक होते हैं, ऐसे नहीं कि जिनको 2-4 चपेड़ें पड़ती हैं और वो अपनी चीज़ से भाग जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। नहीं, वो जो खुल के जो है अपनी गलत चीज़ों पर भी यानी कि कायम रहते हैं ना, अगर जो एक जिनको हम बोलते हैं वो पक्का मजनू हो गया है। लेकिन अगर उसको डायरेक्शन मिल जाए अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला के दीन के लिए भी अगर वो यही सोचे, तो मैं कहता हूँ कि अगर ये 1 लाख ऐसे लोग अगर इकट्ठे हो जाए ना, और क्योंकि ये तो किसी की परवाह नहीं करते हैं। इन्हें अगर चाहिए हो कि हमें तो सिर्फ़ ये चीज़ चाहिए, तो आप जितना मर्ज़ी समझा लें, इनको कुछ नहीं समझ आएगा। दिमाग में इनके डोपामिन इतना हाई होता है कि इनको दीवारों में आप टकरे मार लेंगे, इनको कोई भी बात समझाएंगे इनको समझ नहीं आती फिर। तो वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमें अल्लाह ताला से इस तरीके की मोहब्बत नहीं जितनी हमें दुनियावी चीज़ों से है। और कुछ लोगों को ये बात भी बहुत अजीब लग रही होगी कि ये मैं क्या अजीब सी बातें कर रहा हूँ, कि ये आशिकों की वाली बात, ये कोई टॉपिक है बात करने का। यार अल्लाह ताला ने किसी के लिए भी जो है तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं किया हुआ है। ना ही अल्लाह ताला ने आपको अथॉरिटी दी हुई है कि आपने ये सारा दीन का कानून कायम करना है। जब तक इंसान के अंदर आखिरी सांस है तो वो अल्लाह ताला के दीन की तरफ आ सकता है। वो अपनी लाइफ को चेंज करे, तौबा करे और वो अल्लाह के दीन के लिए जद्दोजहद करे। और ये जो इश्क करने वाले होते हैं ना, ये आप इनको समझते हैं ये पागलपन है। और चाहे उनकी बैड इंटेंशन है, अरब के लोग जो थे ना, वो भी जो थे वो ज़ुबान के और इस चीज़ के पक्के थे। वो जब एक दफ़ा फ़ैसला कर लेते थे ना कि मैंने तेरा साथ देना है, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का साथ दिया ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो ज़ुबान के बहुत पक्के थे। वो जान देने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन अपनी ज़ुबान से नहीं पीछे हटते थे। एक दफ़ा कह दिया तो उन्होंने करना ही है। इमेजिन करें कि अगर हुज़ूर का जो साथ देने वाले ये जो हमारे सहाबा कराम हैं, अगर ये जंग बदर में ही भाग जाते सारे के सारे चले जाते और खौफ से, तो क्या ये हमारे पास आज ऐसा दीन होता? तो इसके लिए हिम्मत होनी चाहिए, ज़ुबान का पक्का होना चाहिए, वादे का पक्का होना चाहिए। तो वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हमें अल्लाह ताला की वो मोहब्बत नहीं है जिस तरीके से हमारे अंदर दुनियावी मोहब्बतें गालिब आई हुई हैं। और हमारा यूथ जो है वो 1 लाख तो क्या पता नहीं कितने लाख हो गया, शायद करोड़ों में ना निकले, जो ये दावे करेंगे कि हम भी इश्क के जो हैं ये। लेकिन यार कम से कम अपनी डायरेक्शन भी चेंज करो। ये मैं कहता हूँ कि इनको सज़ा भी शायद इसी वजह से मिलती है अल्लाह ताला की तरफ से। ये अपनी मोहब्बतों में फ़ेल भी कुछ इसी वजह से हो जाते हैं शायद, कि ये जितनी मोहब्बत लोगों से करते हैं इतनी मोहब्बत अल्लाह से नहीं करते, तो इसलिए इनको नाकामी भी मिल जाती है।
काश ये उतनी मोहब्बत अल्लाह ताला से भी करते ना, अल्लाह ताला से बल्कि इन सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते, तो अल्लाह ताला इनको दुनिया में इनकी मोहब्बत भी दे देता और इनसे पता नहीं कितना अजीम काम भी ले लेता। लेकिन अफ़सोस नहीं करना चाहिए इंसान को। और अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान के लिए तौबा का दरवाज़ा नहीं बंद किया है। तो आप किसी को भी, किसी भी शख्स को बुरा भला नहीं कह सकते जब तक वो मर नहीं जाता है, और वो भी कुफर या मौत नहीं मरता है। ना आप किसी के दिलों का हाल जानते हैं। इस्लाम को सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी उन्हीं लोगों ने दिया है जो इस्लाम के सबसे ज़्यादा ख़िलाफ़ होते थे और इस्लाम के वो दुश्मन होते थे। आम बंदा जो है वो, उसके अंदर तो वैसे ही हिम्मत नहीं होती। वो जो होता है ना, जिस इंसान को किसी से भी मोहब्बत नहीं ना, वो तो खैर अल्लाह से भी मोहब्बत नहीं कर सकता सही तरीके से। तो या अगर अल्लाह की मोहब्बत है खाली, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो होनी भी ऐसा ही चाहिए कि अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे ज़्यादा गालिब होनी चाहिए जे किसी भी इंसान के अंदर। लेकिन आम जो शख्स है उसके जहन में तो आजकल सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ है कि खाना है, पीना है, बच्चे पैदा करने हैं और जानवरों की तरह ये ज़िंदगी गुजारनी है। एक गधा है, वो भी क्या करता है, खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करता है। कोई जानवर देख लो, उसकी भी लाइफ़स्टाइल यही है, हमारा भी लाइफ़स्टाइल यही चल रहा है। सुबह को उठते हैं, जानवरों की तरह जाते हैं अपने काम पर, खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करें और क्या कहते हैं, इर्द-गिर्द खेला हमने, कूदा, बस वही जानवर भी ऐसे काम करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं इर्द-गिर्द, मौज-मस्तियाँ कर रहे होते हैं। लेकिन उनकी लाइफ़ में कोई मकसद नहीं होता। हमारी भी लाइफ़ में ऐसा ही कोई मकसद नहीं ना, अगर हमने किस लिए हम दुनिया में आए हैं, तो हम भी जानवरों से तो ज़्यादा ही बदतर हैं फिर। कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इतनी सलाहियतें, इतना हौसला, इतनी हिम्मत दी हुई है कि हम अपनी किसी चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जब बात आती है अल्लाह की और अल्लाह के दीन के कानून को लाने की पाकिस्तान के अंदर, और अल्लाह ताला की शरीयत के निज़ाम को लाने की जब बात आती है, तो हमारे अंदर कम हिम्मती, कम हौसला, बुज़दिली, हर तरह का खौफ, डर, रिश्तेदार, ये वो, माँ-बाप सारे के सारे ज़हन में आ जाते हैं। और डर और खौफ ही रहता है हमारे अंदर कि हम नहीं कर सकते, ये काम सिर्फ़ उन लोगों का है। यार तुम्हें किसने ये कह दिया कि ये काम सिर्फ़ और सिर्फ़ मौलवियों का ही है? ये काम जो है हर इंसान का है। वो हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी लाइफ़ को चेंज करे और अल्लाह के दीन की तरफ आए। या क क़यामत के दिन क्या आपका हिसाब मौलवी देंगे या इर्द-गिर्द के ये जो लोग हैं, उलमा इकराम हैं, इन्होंने देना है? आपने अपना हिसाब खुद देना है, तो अपनी लाइफ़ भी आपने खुद ही चेंज करनी है। ये थोड़ी है कि आप लोगों के कहने पर चलो। लोगों के लिए ये शख्स अपने बॉस के लिए हर तरह का काम करेगा, दिन के, रात के, जो 1-2 बजे जब भी वो बॉस की कॉल आएगी उसको अटेंड करना है, ठीक है? दोपहर का टाइम हो, जब मर्ज़ी हो, ये जा रहा है, काम कर रहा है। और लेकिन जब अल्लाह ताला 5 वक़्त के लिए इसको मस्जिद में बुलाते हैं, तो इसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि मैं अल्लाह ताला के आगे भी कोई सजदा कर लूँ। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला नाराज़ किस शख्स से होता है और सबसे ज़्यादा गज़ब किस पर नाज़िल होगा? उस शख्स पर नाज़िल होगा अल्लाह ताला का, और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की नाराज़गी उस शख्स के साथ होती है जिसको अल्लाह ताला सजदे की तौफ़ीक छीन लेता है। जिस इंसान को सजदे की तौफ़ीक नहीं ना मिली है, वो अल्लाह ताला की नाराज़गी का शिकार हुआ हुआ है शख्स। तो अल्लाह ताला से तौबा करें। हर इंसान के अंदर हिम्मत है, ताकत है। जिस इंसान को ये सिर्फ़ अल्लाह ताला से इश्क है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी को ये दुनियावी मोहब्बतों का गलबा है, वो शिर्क में मुब्तला है और वो शिर्क की सज़ाएँ काट रहा है, दुनिया में अगर वो ज़लील हो रहा है, तो अब उसको चाहिए कि वो अपनी लाइफ़ को चेंज करे। अपनी लाइफ़ को चेंज करे। सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो होनी चाहिए वो लाइफ़ में, वो अल्लाह ताला की होनी चाहिए। उसके मुकाबले में कोई मोहब्बत बराबर तो क्या, बराबर अगर आ गई ना अल्लाह ताला के मुकाबले में कोई भी मोहब्बत किसी भी चीज़ की, तो ये शिर्क कहलाएगा। अल्लाह ताला की मोहब्बत से, लेकिन अगर मोहब्बत कोई किसी भी शख्स की, किसी भी इंसान की, किसी भी चीज़ की अगर मोहब्बत ऊपर चली गई, तो ये तो शिर्क से भी बड़ी कोई चीज़ निकल जाएगी। बराबर आना शिर्क है, लेकिन अगर आप ऊपर ले गए तो ये तो बहुत बड़ा शिर्क हो जाएगा। ये तो पता नहीं कौन सा शिर्क होगा। तो अपनी लाइफ़ को चेंज करें। हमारे अंदर हिम्मत है, तौबा करें। अल्लाह ताला ने हमारे लिए किसी के लिए तौबा का दरवाज़ा नहीं बंद किया हुआ है। ना किसी के कहने से हमें कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। हम हमें जो अल्लाह ताला ने ये सिर्फ़ एक ज़िंदगी दी है,
इसके बाद हमने सिर्फ़ और सिर्फ पछताना है और कुछ नहीं होना है। और हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक पछतावा ही रहेगा, काश मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, काश मुझे मेरा अमालनामा ना दिया जाता। ये कुरान पाक में ही है ना, काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, काश मुझे एक दफ़ा फिर दुनिया में लौटा दिया जाए कि मैं अल्लाह ताला के लिए कोई काम कर सकूं और मैं पैगंबर के साथ रास्ता इख्तियार करूं। काश मैंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रास्ता इख्तियार किया होता। ये सारे के सारे काम हम क़यामत के दिन जब हम गुनाहगारों की तरह हम अल्लाह ताला के आगे खड़े होंगे, हमने तब भी ये बातें करनी है, तो हम क्यों अब नहीं अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं? तो हमारी ज़िंदगी का असल मकसद है अल्लाह ताला के निज़ाम को लाना, अल्लाह ताला के कानून को लाना। अगर ये दीन मगलूब है, शरीयत की सज़ाएँ नहीं मिल रही हैं, शरीयत के मुताबिक फ़ैसले नहीं हो रहे हैं, तो हम ज़ुल्म के निज़ाम के अंदर रह रहे हैं। ये अल्लाह ताला के साथ ज़ुल्म है। तो इस निज़ाम को चेंज करने की जद्दोजहद करनी है हमने लाइफ में, और इसी के लिए अल्लाह ताला ने हमें भेजा है दुनिया में।